चिकन नेक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट का। चीन और बांग्लादेश मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। हाँ, कोशिश कर रहा है सर, लेकिन एक्चुअली ऐसा है कि देखो स्टेटमेंट आ गया परसों, शेख हसीना ने स्टेटमेंट दे दिया, जाएंगे दिसंबर में बांग्लादेश शेख हसीना। बांग्लादेश में सरकार गिर जाएगी, दोबारा अवामी लीग। अच्छा, मैं जाऊंगी तो मुझे मार दिया जाएगा। शेख हसीना जा ही क्यों रही है, कहीं ना कहीं इसका मतलब इंटरनल इन्फॉर्मेशन है। अगर वो वहाँ जाती है तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। जब कभी पाकिस्तान चाहेगा ही नहीं सर कि शेख हसीना बांग्लादेश आए, कि शेख हसीना बांग्लादेश जाएगी और बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिरेगी। बांग्लादेश को किस तरह देखते हैं, क्योंकि नई सरकार वहाँ पे बनी है और बताया जाता है कि जो नए प्रधानमंत्री आए हैं वो सबसे पहले चाइना गए, मिल के आए, बहुत सारे टीटी कर आए। चिकन नेक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट का, उसको लेकर चीन और बांग्लादेश मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। जो लालबनीरहाट जो वहाँ पर एयरबेस है वो भारत के लिहाज से बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि चीन वहाँ पे पैसा लगा रहा है। क्या कुछ डिस्टर्ब करने की कोशिश हो सकती है बांग्लादेश के साथ चाइना को मिलकर? हाँ, कोशिश कर रहा है सर, लेकिन एक्चुअली ऐसा है कि देखो स्टेटमेंट आ गया परसों, शेख हसीना ने स्टेटमेंट दे दिया कि मैं जाऊंगा तो मार देंगे। बस नहीं, लेकिन जाएंगे दिसंबर में बांग्लादेश शेख हसीना। और जैसे ही बांग्लादेश जाएंगे आपको दिखाई देगा कि 4-5 महीने के अंदर अंदर बांग्लादेश में सरकार गिर जाएगी, दोबारा अवामी लीग। अच्छा, बिल्कुल सर, आपको ये लग रहा है? लग रहा है, बता दिया मैंने, क्योंकि अब तो लोकतांत्रिक सरकार वहाँ पे चुन ली गई है। चुन ली गई है तो फिर इतना फिर शेख हसीना जा ही क्यों रही है, कहीं ना कहीं इसका मतलब इंटरनल इन्फॉर्मेशन है कि लोग नाराज है प्रेजेंट गवर्नमेंट से, तभी तो जारी होगी सर। लेकिन उन्होंने एक अंदेशा ये भी देता ना कि मैं जाऊंगी तो मुझे मार दिया जाएगा। बिल्कुल 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 ऐसा है, थ्रेट तो है ही। जब कभी पाकिस्तान चाहेगा ही नहीं सर कि शेख हसीना बांग्लादेश आए, तो असैसिनेट की तो उनको कहीं ना कहीं साजिश चली रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर शेख हसीना जा रही है तो समझ लो कि दोबारा से बांग्लादेश की धरती में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव देखिए। आप बड़ी बात कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं अभी नहीं कह रहा हूँ सर, ये तो शेख हसीना ने कब बोली थी ये बात सर? परसों बोली है ना। मैंने 25 मई को ट्वीट किया हुआ बहुत बड़ा कि शेख हसीना बांग्लादेश जाएगी और बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिरेगी, ये मैंने 25 मई को कह दिया था सर। जो परसों बोला है वो बहुत बड़ा ट्वीट है मेरा ट्विटर पर जी, कि 25 मई को कि मैंने कहा था कि शेख हसीना बहुत जल्दी बांग्लादेश जाएंगी, क्योंकि भारत में असाइलम लेके रुकी हुई है, शरणार्थी बनी हुई है। ठीक है, डिप्लोमेटिक शरणार्थी जिसको हम जानते हैं। क्या भारत ये रिस्क लेने देगा उनको कि भेजेगा? क्योंकि उन्हें ही पता है कि शेख हसीना भारत के समर्थित रही है हमेशा से, और अगर वो वहाँ जाती है तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। क्या भारत पीछे से बैकअप देगा उनको, या मना कर देगा उनसे कि नहीं आप मत जाइए, आपकी जान को खतरा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि शेख हसीना ने स्टेटमेंट दिया है तो इससे पहले बहुत बड़ी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई होगी एकदम से सर। वो ऐसा नहीं है, कोई बच्चों का स्कूल का डिबेट नहीं है कि बातें करते हैं। एक देश का एक्स पीएम जो 15 साल तक किसी देश का पीएम रहा हो, वो एक शब्द निकालने से पहले 1000 बार वो लोग बात करते हैं। शेख हसीना के पास DGFI या दुनिया की कोई भी एजेंसी से क्या रिपोर्ट आई है जिसके आधार पर उन्होंने दुनिया को बोला है? तो हमें सिर्फ शेख हसीना का स्टेटमेंट नजर आ रहा है, लेकिन उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, क्या प्लानिंग है दिसंबर में शेख हसीना की, आगे क्या होगा, उसके बाद ही एक लीडर आगे स्टेटमेंट देता है सर। मतलब इतना आसानी से नहीं होता कि हमारे को लगे। देख भाई, हमारे देश में एक अलग तरीके की, मतलब कहते हैं ना, गैंग्स जो होती हैं, आपने बहुत करीब से देखा भी है और सुना भी होगा। तरह तरह की गैंग्स, जो अंडरवर्ल्ड था वो तो मुंबई में देखिए खत्म हो चुका है तरीके से, लेकिन नई तरह की गैंग्स बड़ी क्रिएट हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई, लक्की बिश्नोई और गोल्डी बरार, ये बहुत तरह की गैंग्स आज की डेट में चर्चा में आ रही है। आप इनको किस तरह देखते हैं? क्या ये वाकई में गैंग की तरह काम करते हैं, किसी के हाथ कठपुतली बने हुए हैं? सर देखो, तो मतलब हमारा तो काम सर, देखो ये गैंगस्टर्स वगैरह से अपना काम ही नहीं होता सर। अपना काम है टेररिज्म के खिलाफ, है ना, या कोई भी ऐसे एंटी। नहीं, लेकिन ये जो एक्ट करते हैं जिस तरीके एक टेररिस्ट एक्ट ही करते हैं ये भी। सर देखो क्या होता है, गैंग्स, देखो टेररिस्ट में फर्क होता है सर। टेररिस्ट क्या होता है, कार्रवाई करता है, कार्रवाई करने के बाद जिम्मेदारी लेता है, चीजें लेता है। टेररिस्ट क्या होता है, किसी भी देश को हिलाने की हिम्मत रखता है, वहाँ की आर्थिक स्थिति को। गैंगस्टर्स क्या होता है, अपना रुतबा बढ़ाने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए, पैसों के चक्कर में उन्हें लाइमलाइट चाहिए सर, कोई भी चीज के लिए। तो दोनों में बहुत धरती आसमान का फर्क है सर। जबकि सोचिए, जो आज की गैंग काम कर रही है, जेल में पड़े हैं सारे के सारे लोग ये, लेकिन ऑपरेट इस तरह करते हैं कि जैसे मानो खुलेआम सड़क पे घूम रहे हो। नहीं बिल्कुल इनका ऐसा ही होता है। ये कैसे, मतलब ये कैसे खुफिया तंत्र का काम करता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सर। एक चीज एग्जांपल, एक बार आपको, मैं कोई आदमी जेल के अंदर है, वो एक को बोलता है ठीक है एक काम कर, तू कल बेल में बाहर निकल रहा है या जो भी है, मुझे 50,000 रुपए देता हूँ, एक काम करना, फलानी जगह पर जाना, वहाँ पर 2 राउंड फायर मारना की खिड़की में। बोले सर मार, अरे कहीं नहीं मारना, तू घर में मार देना, बोलना फायर बस, ठीक है, अंदर कोई हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। एक लड़का जाता है, क्योंकि उसने बेचारा जेल से छूट रखा है, जो भी है तो क्रिमिनली माइंड का आदमी जाता है, उसको बाहर कोई आदमी कट्टा पिस्टल कुछ भी पकड़ा देता है, वो जाता है रात के टाइम पर कभी भी 2-3 राउंड फायर, जैसे बॉस ने बोला था, मार के भग जाता है। अगले दिन ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि हमने भाई तू जान से मार, तेरी किस्मत अच्छी थी, पूरे हिंदुस्तान में लाइमलाइट भाई बच गया चीजें। नहीं तो लेकिन टारगेट करके भी ये लोग बड़ा अटैक करते हैं ना, क्रिकेट जैसे हमने देखा कि इतना सिद्धू मूसेवाला कितना बड़ा सिंगर था पंजाब के, उनको मार दिया गया,
और भी बहुत सारे। सर जवाबदारी लिए मारा है, इसका ये तब प्रूफ होगा जब कोर्ट डिसीजन देगा मारा है। लेकिन वो तो खुद कहते हैं, अरे कहने के चौड़ा में आके, नहीं, कहने और कहने में आने में अलग है सर। कहने के आने के मैं आपको ऐसे ऐसे चीजें बताऊंगा कि करता कोई और है, आदमी अपने ऊपर ले लेता है कि मैंने किया है। क्या सिद्धू मूसेवाले केस में भी ऐसा है? नहीं सर, ये तो जब कोर्ट का आएगा, जब कोर्ट से आएगा, जब कोर्ट के सामने भी केस चल रहा है कोर्ट के ऊपर, जब लास्ट में जिस दिन डिसीजन आएगा उस दिन कोर्ट बताएगा कि इस हत्या के पीछे कौन कौन लोग हैं। लेकिन लोग वाहवाही लूटने ले लूट लेते हैं अपनी। अच्छा एक चीज और बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जी। चलो एक आदमी का फोन जाता है किसी के पास, कुछ भी हो सकता है XYZ, बोलता है कि मैं लॉरेंस बोल रहा हूँ या लॉरेंस का कोई भी बोल रहा हूँ। बोला हाँ, बोला क्या काम है? बोला एक काम है, एक टारगेट गिराना है, काम करेगा? तो बोलता है हाँ करेंगे, क्योंकि वो उसको कॉल कर रहे हैं जो ऑलरेडी क्रिमिनल है, डाटा है उसके पास। आपको और हमको नहीं करेंगे, वो उनको कॉल करेंगे। डाटा रहता है पूरा, पूरा का पूरा। सपोज क्रिमिनल है तो सपोज करो इस कहानी को समझो, कहते क्या है, फोन करता है वो कि काम करेगा? बोला हाँ, बता कितना पैसा? बोला पैसा लूंगा। बोला कितना? बोला कि वो बोलता ठीक है एक का मर्डर करना है, तो बोला ठीक है मैं 10 लाख दूंगा। बोलता 50 लाख दूंगा, 30 एडवांस आ जाएंगे शाम तक। आदमी कहता है 10 मांग रहा हूँ, 30 दे चुका है, शाम तक 30 आ जाएंगे। लेकिन उसने अपना नाम लॉरेंस बताया, कुछ भी बताया, कोई नहीं जानता कौन है, कौन है कोई नहीं जानता है। 30 लाख रुपए दे दिए, इसका मतलब पैसे पे खेल होता सारा। ये पैसा दे दिया। पैसा देने के बाद उसने बोला चीजें हुई, वेपन दे दिया। बोला भाई अब बताओ किसको मारना है? जब सब कुछ तैयार हो गए लोग, बोला एक काम करो, जो भी आपने बोला सिंगर सिद्धू मूसेवाले, अरे यार बोला तो बोला 30 लाख दिए ना, इसलिए तो 10 लाख रुपए लेता था, 1 करोड़ दे रहे ना। बोला हाँ यार, नहीं तो 10। बोला देख 302 तो चाहे दू, एक रिक्शे वाले को मार चाहे किसी को भी मार, 302 ही लगनी है। बोला तो इतना तो उन्हें हाँ बोला यार 302 ही लगनी है, और वो भी एस्टिमेट लगा देता है। तो बोला ठीक है, बोला ये पकड़ बाकी के 70 लाख। काम करवाया। अच्छा भविष्य के अंदर सुनिए, अगर इन फ्यूचर में वो आदमी कभी पकड़ा भी जाएगा, वो किसका नाम खोलेगा? वो कहेगा लॉरेंस का। क्या सच में वो लॉरेंस ही था जिसने कॉल किया, या उनके नाम पर कोई लोग अपनी दुकान चला लेते हैं? किसी और ने कर दिया वो काम। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया। इस तरह गैंग क्रिएट करती है, ये काम करते हैं इस तरह से।